Hello students, welcome to the online class of maths in St. Peter's Public School गुड़ावड़। एक बात मैं आपको फिर से रिमाइंड करवाता हूँ। अब से पहले जितने भी ऑनलाइन क्लासेस हम लोगों ने ली हैं वो पुराने सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोग ले रहे थे, ठीक है। अभी मार्केट में और स्कूल में भी न्यू सिलेबस है जो NCERT बेस्ड है, वो बुक्स स्कूल में अवेलेबल हैं। सो अपने पेरेंट्स को बोलिए प्लीज़ 1 या 2 दिन में आके और बुक्स ले लें ताकि आप लोगों की पढ़ाई डिस्टर्ब नहीं हो, क्योंकि अभी जो कुछ भी आपको पढ़ाया जाएगा वो इन बुक्स के हिसाब से ही पढ़ाया जाएगा। सो कोई टॉपिक यहाँ आपको पढ़ाया जाता है, घर पे आप रेफ़र करेंगे तो फिर आपको बुक की ज़रूरत पड़ने वाली है, टेक्स्ट बुक की। होमवर्क करने के लिए भी टेक्स्ट बुक चाहिएगी आपको, तो 1 या 2 दिन में आके बुक्स कलेक्ट कर लें प्लीज़, ठीक है। तो चलो देखते हैं नए सिलेबस के अकॉर्डिंग। जो फर्स्ट चैप्टर है वो है आपका रेशनल नंबर्स, और ये आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सो रेशनल नंबर्स के बारे में 8th क्लास में हो तो पहले से भी शायद आप लोग जानते होंगे। रेशनल नंबर्स हम किसको कहते हैं? उससे पहले यदि हम नंबर्स की बात करें तो नंबर्स में सारे ही आते हैं, ठीक है। नेचुरल नंबर्स 1 से स्टार्ट होने वाले, होल नंबर 0 से स्टार्ट होने वाले। फिर हम इंटीजर्स में लेते हैं तो इंटीजर्स में कुछ नेगेटिव वैल्यूज़ भी होती हैं, पॉजिटिव वैल्यूज़ भी होती हैं। सो उस हिसाब से हम उनको पॉजिटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स भी कहते हैं। और जो नंबर्स P/Q की फॉर्म में लिखे जाते हैं उनको अपन रेशनल नंबर बोलते हैं। ऐसा हम लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा था, ठीक है। बट अब हम चेक करते हैं होल नंबर्स और इंटीजर्स, इन सब के लिए कुछ प्रॉपर्टीज़ भी हम लोगों ने पढ़ी थी। क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एडिशन के लिए, सब्ट्रैक्शन के लिए, मल्टीप्लिकेशन के लिए, ठीक है, डिवीजन के लिए। सो पहले हम क्लोजर प्रॉपर्टी चेक करते हैं, और वो हम होल नंबर के लिए। For addition, सो क्लोजर प्रॉपर्टी से आप लोगों को कुछ याद आ रहा है क्या? फॉर एग्जाम्पल मैं कोई भी 2 होल नंबर्स लूँ A एंड B, और उनमें मैं एडिशन अप्लाई करूँ, मीन्स A + B। फिर भी मेरे पास यदि होल नंबर आता है तो वो होल नंबर क्लोज्ड है अंडर एडिशन, हम ऐसा उसको बोलते हैं, ठीक है। कोई दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं, देखिए समझो इसको। इफ A एंड B आर होल नंबर्स, then A plus B will also be a whole number. कैसे? फॉर एग्जाम्पल 3 एक होल नंबर है, 9 भी एक होल नंबर है। मैं इन दोनों को यदि ऐड करता हूँ 3 + 9 12 आ रहा है, ये भी क्या है? होल नंबर है, ठीक है। दूसरा सब्ट्रैक्शन के लिए
ये भी होल नंबर है। फॉर सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन के लिए यदि हम चेक करें कि ए और बी कोई भी दो होल नंबर्स हैं, उनमें मैं यदि सब्ट्रैक्शन अप्लाई करता हूं तो ये कंपलसरी नहीं है कि उन दोनों एक में से किसी दूसरे होल नंबर को सब्ट्रैक्ट करने के बाद में मेरे पास होल नंबर ही आए। देखिए 3 and 9 are whole numbers, but 3 minus 9 is equals to minus 6 is not a whole number। ये क्या है फिर? होल नंबर नहीं है तो क्या है? नंबर तो है कोई। ये होल नंबर नहीं है, क्या है ये? नेगेटिव इंटीजर। सो बात समझ में आई? दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है? अभी आप समझ गए होंगे क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या होता है। आप कोई भी ऑपरेशन अप्लाई करते हैं, एडिशन या सब्ट्रैक्शन या मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन, तो जिसमें भी यदि आप दो होल नंबर ले रहे हैं, उनमें आप एडिशन अप्लाई करते हैं तो आपको होल नंबर ही यदि मिलता है, एज ए रिजल्ट होल नंबर ही मिलता है, तब तो वहाँ पे क्या हो रहा है? क्लोजर प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है। बट यदि आप होल नंबर लेते हैं और उनमें सब्ट्रैक्शन अप्लाई करते हैं तो आपको जो रिजल्ट मिल रहा है वो एक होल नंबर नहीं हो के कुछ और आ रहा है, जैसे नेगेटिव इंटीजर आ गया। तो इस कंडीशन में हम क्या कहेंगे? इसमें क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर सब्ट्रैक्शन इज नॉट अप्लाइड। ठीक है, ये बात समझ में आई? ऐसे ही हम बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन की। मल्टीप्लिकेशन के लिए if a and b are whole numbers, then a into b will be equals to ab, और ये भी क्या होगा? एक होल नंबर ही होना है। फॉर एग्जाम्पल 3 and 9, ये दोनों कैसे हैं? होल नंबर है। इन दोनों का प्रोडक्ट कितना आएगा? 27। ये भी क्या है? होल नंबर है। सो मल्टीप्लिकेशन के लिए भी क्या है? क्लोजर प्रॉपर्टी अप्लाई होती है। ठीक है, क्योंकि किसी होल नंबर को मैंने दूसरे होल नंबर से मल्टीप्लाई किया तो उसका रिजल्ट भी मेरे पास जो आ रहा है वो होल नंबर में ही आ रहा है। डिवीजन के लिए ए भी एक होल नंबर है, बी भी एक होल नंबर है। जब आप डिवाइड कर रहे हैं ए इज डिवाइडेड बाई बी, तो उस कंडीशन में आपके पास ए अपॉन बी आ रहा है, तो ये एक होल नंबर हो ऐसा नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आपने 3 होल नंबर लिया, 9 भी होल नंबर लिया, दोनों को डिवाइड किया तो आपके पास रिजल्ट आया 3/9, जिसको अपन लिखेंगे 1/3। ठीक है, 1/3 इज नॉट ए होल नंबर। 1/3 जो है वो एक होल नंबर नहीं है, ये बात आपको ध्यान रखनी होगी। सो मल्टीप्लिकेशन के लिए भी क्या होता है? क्लोजर प्रॉपर्टी अप्लाई होती है, बट डिवीजन के लिए क्लोजर प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं होती, क्योंकि जब आप किसी होल नंबर को दूसरे होल नंबर से डिवाइड करते हैं तो आपका रिजल्ट जो है वो होल नंबर नहीं आता है। ठीक है, सो अभी तक का कंक्लूजन ये हुआ whole numbers are closed under addition and multiplication only।
अभी हमने 4 एग्जाम्पल लिए। उन चारों एग्जाम्पल से हम लोगों ने क्या किया, पहले एडिशन ट्राई किया। तो एडिशन में भी क्या था, जब किसी होल नंबर में दूसरे होल नंबर को ऐड कर रहे थे तो रिजल्ट जो आ रहा था वो हमारे पास होल नंबर ही आ रहा था। फिर सब्ट्रैक्शन में ऐसा नहीं था। मल्टीप्लिकेशन में भी हमने चेक किया, किसी एक होल नंबर को दूसरे होल नंबर से मल्टीप्लाई किया तो रिजल्ट जो आया वो भी क्या आया, हमारे पास एक होल नंबर ही आया। सो हम लोग कह सकते हैं होल नंबर्स आर क्लोज अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन ओनली। सब्ट्रैक्शन और डिवीजन के लिए ऐसा नहीं है। ये बात समझ में आई? ओके। अब हम ट्राई करते हैं इंटीजर्स के लिए। अब हम इंटीजर्स के लिए ट्राई करते हैं। सो इंटीजर आप लोग जानते होंगे, पॉजिटिव वैल्यूज हो चाहे नेगेटिव वैल्यूज हो, बट वो कैसी होनी चाहिए, कंप्लीट वैल्यू होनी चाहिए, डेसिमल में नहीं आनी चाहिए। जैसे 3.5, -3.5, 9.5, -9.5, ये जो वैल्यूज हैं जो डेसिमल में है वो इंटीजर्स में इंक्लूड नहीं होती है। सो हम क्लोजर प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं, और क्लोजर प्रॉपर्टी अभी किसके लिए स्टडी करने वाले हैं हम, इंटीजर्स के लिए। ठीक है, तो देखिए एडिशन के लिए, फिर हम बात करेंगे सब्ट्रैक्शन के लिए, एक साथ ही बता देता हूं, फिर मल्टीप्लिकेशन, एंड डिवीजन। मैं कोई भी 2 इंटीजर लेता हूं क्लास, कोई भी 2 इंटीजर लेता हूं। अभी हम 3 और 9 ही ले रहे हैं फिर से। जैसे 3 एक इंटीजर है, 9 भी एक इंटीजर है, दोनों को मैंने ऐड किया 12 आया। ये भी इंटीजर है, ये वाला भी इंटीजर है, और इसका रिजल्ट भी इंटीजर आ रहा है। यही वैल्यू यदि आप नेगेटिव लेते हैं तब भी अप्लाई होता है। मैंने -3 लिया, -9 लिया, ठीक है, -9 लिया और इन दोनों को ऐड किया मैंने, -3 एंड -9 को, तब मेरे पास रिजल्ट आ रहा है -12। तो ये भी क्या होगा, इंटीजर है, ये भी क्या है, इंटीजर है, और ये भी इंटीजर है। सो इंटीजर्स के लिए, इंटीजर्स जो है, इंटीजर्स आर क्लोज अंडर एडिशन। ये बात क्लियर है सबको? बात हम सब्ट्रैक्शन की करें तो देखिए, मैंने 3 -9 ये दोनों लिया। 3 इज एन इंटीजर, 9 इज ऑल्सो एन इंटीजर, एंड इट्स रिजल्ट इज -6, इट्स ऑल्सो एन इंटीजर। क्लियर है सबको? मैं दोनों भी वैल्यूज क्या लूं, माइनस की लूं, -3 -9, तो उस कंडीशन में क्या आएगा, -3 + 9, और फाइनल रिजल्ट आया मेरे पास +6। सो ये भी एक इंटीजर था, ये वाला भी एक इंटीजर था, और इसका रिजल्ट जो आया है वो भी कैसा है, इंटीजर है। सो इंटीजर्स आर ऑल्सो क्लोज अंडर सब्ट्रैक्शन, क्योंकि किसी इंटीजर में से दूसरे इंटीजर को हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो रिजल्ट जो आ रहा है वो भी हमारे पास किस में आ रहा है, इंटीजर में ही आ रहा है। मल्टीप्लिकेशन की बात करें तो देखिए 3 × 9 12 आ रहा है, सॉरी 27। 3 एक इंटीजर था, 9 भी इंटीजर है, दोनों को आपने मल्टीप्लाई किया, 27 आया। 27 इज ऑल्सो एन इंटीजर। -3 × -9 आप ये ले रहे हैं तब भी क्या आ रहा है, 9 3 × 27, तब भी इंटीजर आ रहा है। एक वैल्यू यदि आप माइनस की लेते हैं और एक प्लस की लेते हैं तो नेगेटिव आंसर आ रहा है, बट ये भी कैसा है, इंटीजर ही है। -27 इज ऑल्सो एन इंटीजर। सो जब आप किसी इंटीजर को इंटीजर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो रिजल्ट जो आ रहा है वो भी आपके पास क्या आ रहा है, इंटीजर ही आ रहा है। सो इसका मीनिंग ये हुआ कि इंटीजर्स आर क्लोज अंडर मल्टीप्लिकेशन। बात ध्यान रहेगी? ओके। अब हम बात कर रहे हैं डिवीजन की। मैं किसी एक इंटीजर को दूसरे इंटीजर से यदि डिवाइड करता हूं
किसी एक इंटीजर को दूसरे इंटीजर से डिवाइड करता हूँ तो क्या होता है देखिए, 3/9 आपके पास 1/3 आया, बट मैं 9/3 ले रहा हूँ तो मेरे पास 3 आएगा। ये इंटीजर नहीं है और ये एक इंटीजर है, बट हम एक साथ ये तो नहीं कह सकते ना कि सारे इंटीजर्स के लिए डिवीजन जो है वो क्लोज है, सबके लिए तो नहीं कह सकते, ठीक है, कुछ के लिए है भी, कुछ के लिए नहीं भी है। तो हम ये कह सकते हैं इंटीजर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीजन। बात समझ में आई सबको? तो कंक्लूजन क्या निकला, जैसे हम लोगों ने होल नंबर के लिए कहा था, फाइनली हम एक रिजल्ट पे पहुंचे थे कि होल नंबर जो है वो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिए ही क्लोज्ड हैं, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन के लिए नहीं है। अभी हम कह सकते हैं इंटीजर्स के लिए एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन के लिए तो ये क्लोज्ड है इंटीजर्स, बट डिवीजन के लिए ये नहीं है। या फिर हम कह सकते हैं कि डिवीजन के लिए ना तो होल नंबर्स क्लोज्ड हैं और ना ही इंटीजर्स क्लोज्ड हैं। ये एक बात तो कॉमन है। तो देखिए अभी मैं लिख रहा हूँ यहाँ, integers are closed under addition, subtraction and multiplication only। ठीक है, इंटीजर्स के लिए एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन के लिए ही इंटीजर्स क्लोज्ड हैं, डिवीजन के लिए ये भी नहीं है। सो डिवीजन में हम लोगों ने दोनों भी बार नोट की कि जैसे उसमें हमने देखा था 1/3 आया, ठीक है, या फिर क्या आएगा -1/3 भी आ सकता है, ठीक है। सो ये दोनों नंबर्स जो हैं वो किस फॉर्म में लिखे जा रहे हैं, ये लिखे जा रहे हैं P/Q की फॉर्म में, वेयर Q इज नॉट इक्वल टू 0। P की जगह यदि 1 कंसीडर करूं, Q को मैं 3 कंसीडर करूं, तो ये P/Q की फॉर्म में हो गया, और उसमें जो डिनोमिनेटर है वो उसमें डिनोमिनेटर Q वो 0 भी नहीं है। सो इस टाइप का कोई नंबर होगा उसको हम कहेंगे रेशनल नंबर। इसको हम क्या कहेंगे? रेशनल नंबर। एक बार फिर से सुन लीजिए, जब हम लोगों ने होल नंबर और इंटीजर्स के लिए क्लोजर प्रॉपर्टी ट्राई की थी, तो हमारे पास कहीं नंबर फ्रैक्शन में आया था 1/3 इस टाइप से, ठीक है, जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों भी वैल्यूज थी। 1/3 या फिर माइनस में भी आ सकता है, -1/3। इस कंडीशन में ये लिखा जा रहा है P/Q की फॉर्म में, और डिनोमिनेटर जो है वो 0 भी नहीं है, Q इज नॉट इक्वल टू 0। सो इस टाइप से कोई नंबर यदि लिखा जाता है तो हम उसको कहते हैं रेशनल नंबर। क्या कहते हैं? रेशनल नंबर, ठीक है। सो रेशनल नंबर्स की डेफिनेशन क्या होगी फिर? The numbers written in the form of P/Q and Q is not equals to 0 are known as rational numbers। सो यहाँ एक बात और निकल के आती है जो आप लोगों को ध्यान देनी चाहिए थोड़ी सी। 3 ये एक होल नंबर है। 3 को अपन क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर भी कह सकते हैं,
3 को अपन इंटीजर भी कह सकते हैं और 3 को हम रेशनल नंबर भी कह सकते हैं। कैसे? 3 को हम रेशनल नंबर कैसे कह सकते हैं? देखिए आप लोग, इस 3 को मैं लिख सकता हूं 3/1 लिख सकता हूं। सो रेशनल नंबर की डेफिनेशन क्या कहती है कि कोई भी नंबर P/Q की फॉर्म में लिखा जाए और उसका डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। मैंने 3 को 3/1 लिख दिया, इसकी वैल्यू चेंज नहीं हुई है, 3/1 लिख दिया, जो कि किस फॉर्म में है? P/Q की फॉर्म में है। एंड दूसरी कंडीशन क्या कहती है? Q शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0। यहाँ पे Q की जगह पे क्या है मेरे पास? 1 इज नॉट इक्वल्स टू 0। बात समझ में आई? कोई भी होल नंबर है, चाहे नेचुरल नंबर है, चाहे इंटीजर है, हम उसको रेशनल नंबर कह सकते हैं। हम उसको रेशनल नंबर कह सकते हैं। अब हम बात करते हैं जीरो की। मैं कहाँ समझाऊं आप लोगों को, यही देख लेते हैं हम लोग। जीरो एक नेचुरल नंबर है क्या? नहीं है। जीरो होल नंबर है क्या? है। जीरो को अपन इंटीजर बोलते हैं क्या? कहते हैं। जीरो एक रेशनल नंबर है क्या? जीरो रेशनल नंबर है क्या? रेशनल नंबर के लिए क्या होना चाहिए? हम 0/1 लिख सकते हैं, जो कि P/Q की फॉर्म में है। Q की जगह पे कौन है? 1, जो कि 0 के इक्वल नहीं है। तो रेशनल नंबर की दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही है क्या? रेशनल नंबर की डेफिनेशन क्या कहती है? नंबर शुड बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P/Q एंड Q शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0। मैंने 0 को लिख दिया P/Q, और जो डिनोमिनेटर है वो 0 भी नहीं है, मतलब दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही हैं, तो आप 0 को भी रेशनल नंबर कह सकते हैं। बात समझ आई? सो होल नंबर्स हो, भले चाहिए नेचुरल नंबर्स हो, होल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स एंड इंटीजर्स आर रेशनल नंबर्स, बट all rational numbers are not whole numbers, natural numbers and integers. Clear है? It's true that whole numbers, natural numbers and integers are rational numbers, but it's not true vice versa. इसका उल्टा जो है वो ट्रू नहीं है। तो आप रेशनल नंबर का कंसेप्ट क्लियर करने के लिए आपके माइंड में फट से क्लिक करना चाहिए कि P/Q की फॉर्म में लिखा जाए और उसका डिनोमिनेटर यानी Q जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है? बट डीपली यदि आप इसको स्टडी करते हैं तो आपको पता चलता है कि कोई भी होल नंबर जो है, या कोई भी नेचुरल नंबर है, या कोई भी इंटीजर है, वो P/Q की फॉर्म में लिखे हुए हैं और Q की वैल्यू उनमें 1 है, जो कि 0 के इक्वल भी नहीं है। क्लियर है? ओके। सो क्लास मैं जहाँ तक समझ रहा हूँ आज के लिए आप लोगों के लिए इतना ही काफ़ी है। बाकी जो है हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है? और एक बार मैं फिर से आपको रिमाइंड करवा रहा हूँ, अपनी बुक्स जो है वो 1 या 2 दिन में स्कूल में आके कलेक्ट कर लें, ताकि आप लोगों की पढ़ाई डिस्टर्ब नहीं हो। मैं कल से आप लोगों को होमवर्क भी दूंगा। जैसे ही मैं एक्सरसाइज पे स्विच करूँगा तो आप लोगों को होमवर्क भी मिलने वाला है। ठीक है? तो वो आप कहाँ से करेंगे जब तक आपके पास बुक नहीं होगी, या फिर जो मैंने पढ़ाया है ये आप लोग इसके नोट्स बनाएंगे या कुछ भी करेंगे तो आप लोगों को बुक की ज़रूरत पड़ने वाली है। ठीक है? सो बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।